मित्रों राधे राधे। मित्रों आज का टॉपिक जो है वो और थंबनेल जो है वो बहुत ही अद्भुत, निराला और अपने आप में अनोखा है। इसका जो आज का टॉपिक है, टाइटल है, वो यही है कि आप ईश्वर के लिखे हुए विधान को भी बदल सकते हैं। अब बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे हैं या यूट्यूब में जो दर्शक हैं वो इस पर थोड़ा ऐतराज़ भी कर सकते हैं, अपनी टीका टिप्पणी बहुत नकारात्मक लिख सकते हैं कि गुरुजी, पंडित जी, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, आप पूरा वीडियो देखिए, मैं ये सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि नहीं, आप ईश्वर के लिखे हुए विधान को भी बदल सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं उन पर तो ये पूरी तरह से फिट बैठता है। इस पे आप 100% विश्वास करिए। लोग कह सकते हैं कि पंडित जी आप तो ये शास्त्र सम्मत और विरुद्ध बातें कही जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। देखिए, कबीरदास जी ने बहुत उत्तम बात कही है। उन्होंने कही है कि रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। अर्थात रात तो आपने सोकर बिता दिया और दिन पूरा खाने पीने में बिता दिया, जबकि ये जीवन जो है वो हीरे की तरह अनमोल है। आप इसे यूं व्यर्थ में मत गवाइए। आप अपने पुरुषार्थ और अपने कर्मों से पूरे भाग्य को बदल सकते हैं। अब ये बदलाव कैसे आप करेंगे, आप इसके लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। तो मित्रों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यूअर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शुल्क एवं चार्जेज लागू रहेंगे। तो मित्रों, जो मैंने अपनी बात कही है कि आप विधि के विधान को बदल सकते हैं, उसका एक प्रथम रूल याद रखिएगा कि देखिए, हमारी कुंडली में सबसे प्रमुख जो तत्व होता है या भाव होता है वह हमारी लग्न होती है। भले ही हम यूट्यूब में हर जगह राशिफल सब कुछ सुनते हैं, लेकिन वेटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लग्न का वेटेज कुछ ज़्यादा ही होता है। और देखिए, लग्न क्या है, जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में पैदा होता है तो सबसे पहले लग्नोदय होगा, लग्न का उदय। राशि का उदय नहीं होता तब तक। तो आप पैदा हुए तो लग्न का उदय हुआ। तो लग्न माने आप, आपका शरीर है। और जो भी व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुआ है वो पूर्व जन्म के कर्मों के प्रतिफल को लेके पैदा होता है। तभी तो कुछ लोग झोपड़ी में और कुछ लोग महलों में पैदा होते हैं। और याद रखिए, इस जन्म के कर्म और प्रारब्ध से झोपड़ी वाला इंसान जहां महलों में पहुंच जाता है, वहीं महलों वाला व्यक्ति अपने कर्मों से सड़क पे आ जाता है। तो याद रखिए, लग्न जो है वह आपके कर्म, पुरुषार्थ और प्रारब्ध को बताती है। और ये बताती है कि पिछले जन्म के कर्मों का प्रतिफल आपको ज़रूर इस जन्म में मिला हुआ है। लेकिन याद रखिए, इस जन्म के आपके कर्म और प्रारब्ध जो हैं वह आपको झोपड़ी से महलों तक उठा के ले जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कुल मिला करके कि जो ये कहा जाता है कि नहीं, वो सब कुछ जो भाग्य में लिखा है, ज्योतिष भी पूर्व जन्म के कर्मों को केवल बताती, ऐसा कुछ नहीं है। यह भी कर्म पर ही आधारित है सब कुछ। नंबर 2 पर यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए। आप ये चार्ट देख रहे हैं जो कि मकर लग्न या मकर राशि का है। अब इसमें क्या है, ये 10वें भाव की राशि है। और याद रखिए, जो काल पुरुष की कुंडली थी वह मेष लग्न और मेष राशि से है, जो कि आप इस चार्ट में अब देख रहे हैं। तो आप देखिए कि जो मेष लग्न की प्रथम नंबर से राशि है उससे 12वां भाव कहाँ पड़ेगा, जस्ट उससे पीछे। अब 12वां भाव कहे का होता है अपव्यय का, नुकसान का या तिरस्कार का भाव होता है। जिस चीज़ को आप तिरस्कार करते हैं, बिल्कुल अपव्यय कर देते हैं। तो याद रखिए, अब आप अपने इस मकर लग्न या मकर राशि के चार्ट को देखिए। अगर 10वें भाव से एक भाव पहले कौन राशि पड़ेगी, 9वें भाव की राशि पड़ेगी, और वो पड़ेगी धनु राशि। और याद रखिए, 9वें भाव ही भाग्य का और कर्म का होता है, भाग्य का और धर्म का होता है। तो याद रखिए, अगर आप 10वें भाव से गिनेंगे तो 9वें भाव 12वां भाव आएगा। और मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो 12वां भाव होता है कुंडली का, वो याद रखिएगा, वो हमेशा तिरस्कार का भाव होता है, अपव्यय और नुकसान का भाव होता है। तो 10वें से अगर आप 9वें भाव देखेंगे, अब उससे जस्ट पीछे का भाव तो ये 12वां भाव है। तो 10वें भाव इस 9वें भाव का तिरस्कार है। वह धर्म और कुल मिलाकर के भाग्य को मानता ही नहीं है। वह भाग्य के भरोसे कोई काम नहीं करते ये मकर लग्न और मकर राशि के लोग।
इन्हें अपने पुरुषार्थ पर और कर्मों पर इतना विश्वास है कि इन्हें भाग्य की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो याद रखिए, जो भी मकर लग्न और मकर राशि के लोग होते हैं वह अपने भाग्य के सहारे नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ के सहारे, अपने कर्मों के सहारे बुलंदियों पर चढ़ते हैं। और याद रखिए, 2024 केवल उसी प्रकार का वर्ष आपके लिए होगा जब आपका भाग्य, आपका पुरुषार्थ जो है वो आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा और कभी आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। तो याद रखिए, जो मकर लग्न या मकर राशि है वह नवम भाव से, कहने का तात्पर्य जो नवम भाव है मकर लग्न या मकर राशि से, वह 12वां भाव पड़ेगा। अब 12वां भाव हमेशा तिरस्कार का होता है, ऐसी चीज़ का होता है जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो याद रखिए, आपको भाग्य पर, भाग्य के सिवाय जो एक प्रकार से धर्म पर, ये लोग बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। ये लोग रियल दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं और जो रियल दुनिया या प्रैक्टिकल दुनिया में रहता है, याद रखिए, वो हमेशा बुलंदियों की ओर जाता है, वह हमेशा बुलंदियों की ओर जाता है। और याद रखिए, अपने कर्म और पुरुषार्थ से वह सब कुछ बदल देता है। तो याद रखिए, जो विधि का विधान है वह भी आप अपने कर्म और पुरुषार्थ से बिल्कुल बदल देंगे। वैसे भी कहा गया है कि आप पुरुषार्थ से भाग्य को बदल सकते हैं, ये शास्त्रों में दिया गया है। तो वही चीज़ आप में है कि आप अपने पुरुषार्थ से बिल्कुल सब कुछ बदल के रख देंगे विधि के विधान को। और उसमें से 12 राशियाँ होती हैं, लेकिन 12 राशियों में से मकर लग्न या मकर राशि में वो ताकत होती है जो विधि के विधान को भी बदलने की पूर्ण रूप से क्षमता रखती है। तो जब ये 2024 का जो वर्ष होगा मकर लग्न या मकर राशि के लोगों के लिए, याद रखिए, आपके जीवन में 180 डिग्री का पूरा यू टर्न आ जाएगा। पूरा जो आपका जीवन है वह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पूरा बदलाव हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से आपने सफलता के लिए बहुत हथकंडे अपनाए, बहुत कोशिश की है, आपको असफलता मिलती रही, लेकिन याद रखिए, 2024 जो है ये नया जीवन आपको प्रदान करेगा और आपका जो कर्म है, पुरुषार्थ है, वह रंग लाएगा। और जो आपने देखे, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि बनानी पड़ती है। तो अगर आपने पहले पुरुषार्थ किया है तो उसका प्रतिफल जो है वह मिलेगा, क्योंकि शनि को मालूम है कि शनि बहुत लंबा समय लेता है कुछ भी चीज़ देने में। तो वो कहता है पहले आप पूरी मेहनत कर लीजिए, जो भी उसकी प्रक्रिया है वो पूर्ण कर लीजिए। जब आप उस प्रक्रिया को पूरी तरह से पूर्ण कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो याद रखिएगा, उसका आपको लाभ 100% मिलने ही वाला है। तो इस बात को आप याद रखिए कि जीवन में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक सब कुछ बदल जाने वाला काम है, वह आपके इस 2024 में आएगा। आपको कभी ये नहीं देखना कि मेरी कुंडली में भाग्य का स्वामी नीच का है कि उच्च का है, यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है। क्योंकि बहुत सारे लोग डराते हैं कि तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं। आप इन सब से निश्चिंत होइए और याद रखिए, 2024 जो है वो आपको जीवन में नई ऊंचाइयां चढ़ने में 100% आपकी मदद करेगा। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ मेरा आपसे निवेदन है कि आपका ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि मेरी ओर से धन्यवाद है। आप सबका दिन मंगलमय हो, शांतिपूर्ण हो। धन्यवाद आप सबको मेरी ओर से।